राधे राधे दोस्तों। ARG क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं हाई स्कूल के फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं और रासायनिक समीकरण। जैसा कि चैप्टर का नाम है, सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, रासायनिक अभिक्रिया। किसके बारे में? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है हमारी, यानी जब दो या दो से अधिक तत्व अथवा यौगिक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण कर देते हैं, वही क्या कहलाती है, हमारी रासायनिक अभिक्रिया। यानी डेफिनेशन लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे आप? जब दो या अधिक तत्व अथवा यौगिक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं, अभिक्रियाएं कहलाती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यानी जब दो या दो से अधिक तत्व मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रियाएं। तत्व कितने होते हैं हमारे? 9th क्लास में हम पढ़ चुके हैं। तत्वों की संख्या कितनी है मेंडलीव के आवर्त सारणी में? 118 तत्व टोटल। ठीक है ना। उदाहरण लेकर बात करते हैं, सिंपल सा उदाहरण लेते हैं जो आप देखते आ रहे होंगे। एग्जाम्पल लेते हैं हम। यानी जब हाइड्रोजन तत्व, हाइड्रोजन दो परमाणु हाइड्रोजन के मिलकर क्या बना देते हैं? हाइड्रोजन गैस। ऐसे ही ऑक्सीजन के दो परमाणु मिलकर क्या बना देंगे? ऑक्सीजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलकर एक नया उत्पाद बनाती है, क्या? हमारा जल। क्या बनाती है? जल। तो यही क्या है? हमारी रासायनिक अभिक्रिया। डेफिनेशन क्या कह रही थी? दो या दो से अधिक तत्व अथवा यौगिक मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं? एक उत्पाद का। तो जो अभिक्रिया के बाद प्राप्त होता है हमें, उसे बोलते हैं हम उत्पाद। और जो पहले भाग लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया में, उन्हें बोलते हैं हम अभिकारक। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? अभिकारक, जो मिलकर क्या बना रहे हैं? एक उत्पाद बना रहे हैं जो जल दे रहे हैं। ठीक है ना। अब ये तो हो गई हमारी रासायनिक अभिक्रिया। फिर इससे अगला टॉपिक क्या है? रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होगा हमारा? जो रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त करने के लिए जो समीकरण दिया जाता है, वही क्या होगा? हमारा रासायनिक समीकरण। या ये भी बोल सकते हैं आप, रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त करने के लिए तत्वों के प्रतीकों की सहायता से समीकरण जो दिया जाता है, वही रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होता है? H। गैस है, इसलिए किसने दो परमाणु मिलकर गैस बनाते हैं, प्लस। ऑक्सीजन O2 गैस बन जाएगी, ऑक्सीजन गैस मिलकर इन्होंने क्या बनाया? हमारा जल। ये क्या बन गया? हमारा जल, H2O। तो ये क्या होगा? हमारा रासायनिक समीकरण। ये जो हिंदी में लिखा हुआ है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन जल, ये तीर का चिन्ह क्या शो करता है? कि इनके बीच में अभिक्रिया हुई है, तो इसे रिएक्शन या अभिक्रिया बोलते हैं। तो ब्लैक जो दिख रहा है, यानी डार्क में दिख रहा है काला वाला, वो क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। और ये नीला वाला क्या है? रासायनिक समीकरण। फिर इसके बाद आता है संतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? कि अभिक्रिया के चिन्ह से लेफ्ट साइड और राइट साइड के परमाणुओं की संख्या कैसी होनी चाहिए? बराबर। तो चिन्ह से इधर हाइड्रोजन कितना है? 2, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? 2, बराबर है। यहाँ पर O कितने हैं? 2, और यहाँ पर O कितना है? 1।
तो यहाँ पर कम है तो हम क्या करते हैं, जिधर साइड कम होते हैं वहां पर अंक हम जो है बढ़ा देते हैं। अंक हम हमेशा कैसे बढ़ाएंगे, सामने लिखेंगे, ना कि नीचे और बीच में नहीं लिखा जाता है। अंक को कहाँ लिखेंगे हम, सामने। अब ये दो लास्ट तक काम करेगा जब तक कि कोई अदर प्लस का चिन्ह नहीं आ जाता, यानी कोई और यौगिक इसमें जुड़ता नहीं है, तब तक ये सब के लिए काम करता है। तो ये दो यहाँ H के लिए भी काम करेगा और O के लिए भी। अब यहाँ पर O कितने हो गए, दो, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए, चार। इस नीचे वाली संख्या का क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए, चार, दो दूनी चार। अब यहाँ पर H कितने, दो। अब हमने क्या किया, यहाँ पे भी दो से मल्टीप्लाई कर दिया, तो H कितने हो गए, दो दूनी चार, और O कितने हैं, दो। यहाँ पे भी O कितने हैं, दो। तो ये क्या हो जाएंगे, हमारा संतुलित समीकरण। तो सबसे पहले क्या था हमारा, रासायनिक अभिक्रिया, जब दो या अधिक तत्व मिलकर क्या बना दें, एक नया उत्पाद बना दें, वही क्या कहलाएगी, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे कि ब्लैक में ये जो दे रखा है, इसे व्यक्त करने वाला समीकरण क्या कहलाएगा, हमारा रासायनिक समीकरण। और जब दोनों ओर की जो है अब पदार्थ जो मिलकर बना है उसमें परमाणुओं की संख्या अगर समान है तो वो क्या कहलाएगा, हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण। यहाँ पर एक और चीज, यहाँ पर जो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 2H2, 2H2O, इसमें ये जो दो दे रखा है वो किसको शो करता है, हमारे अणुओं की संख्या को। किसको शो करता है, अणु को। और ये जो नीचे दो दे रखा है ये किसको शो करता है, हमारा परमाणु। किसको शो करता है, परमाणु। ये अणु को शो करता है और ये परमाणु को। यानी हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर, दो परमाणु है, और जल के पूरे के, क्योंकि दो दोनों के सामने है, तो जल के कितने अणु हैं, दो। अगर यहाँ पर परमाणु की बात की जाए तो H के परमाणु कितने हैं, दो इंटू दो, दो दूनी चार। O कितने हैं हमारे यहाँ पर, दो। और H2O का अणु कितना है हमारा, एक। ठीक है ना, समझ गए होंगे। ये हो गया हमारा रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया। इसके बाद हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, क्रियाओं के प्रकार, आठ नौ तरह की रासायनिक अभिक्रियाएं दे रखी हैं हमारे चैप्टर में। इसमें पहले में कौन कौन सी है देखते हैं हम। पहली रासायनिक अभिक्रिया दे रखी है हमारी संयोजन, संयोजन अभिक्रिया। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है इसका भी, संयोजन। संयोजन क्या होता है हमारा, संयोजन क्या होगा, जहां पर संयोग हो रहा हो, संयोग यानी जुड़ना, जहां पर जुड़ा हुआ हो वही क्या कहलाएगा, हमारा संयोजन अभिक्रिया। यानी जब पदार्थ या यौगिक जुड़ जाए आपस में, तो इसकी डेफिनेशन कैसे बनाओगे, जब दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर, क्या, अभिकारक, अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उत्पाद का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन अभिक्रिया कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर, अभी बताया था हमने अभिकारक कौन से होते हैं हमारे, ये जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व हों या यौगिक हों, उन्हीं को क्या बोलते हैं हम, अभिकारक।
तो अभिकारक मिलकर किसका निर्माण करते हैं? रिएक्शन के बाद जो भी तत्व यानी यौगिक बना रहे होंगे वही क्या कहलाता है? हमारा उत्पाद। तो जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, क्या कहलाती है? हमारी संयोजन अभिक्रिया। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, इसमें ये वाला एग्जाम्पल भी आ जाएगा हमारा। यहाँ पे भी क्या हुआ था, H2 ने O2 के साथ रिएक्शन की, यानी H अलग था O अलग था, दोनों क्या हो गए? जुड़ गए। क्या हो गया? दोनों का योग हो गया, तो इन्होंने क्या बनाया था? जल हमारा। तो ये क्या हो गई? हमारी संयोजन अभिक्रिया। यहाँ पर संतुलित के लिए फिर चेक करते हैं, तो H कितना है? 2, यहाँ पर 2। O कितना है? 2, यहाँ 1। तो 2 करना होगा इसे बराबर करने के लिए। अब यहाँ पर एच कितने हो गए? 2 दूनी 4, और यहाँ पर एच कितने हैं? 2। तो हमने इसे भी बैलेंस कर दिया। अब कितना हो गया? 4। तो ये समीकरण क्या हो जाएगा? संतुलित समीकरण। यहाँ पर ये क्या है? हाइड्रोजन गैस, ऊपर लिखा हुआ है ये। एग्जाम्पल नंबर 1। दूसरा ले सकते हो यहाँ पर एग्जाम्पल, कौन सा? कार्बन की रिएक्शन करा दें हम ऑक्सीजन के साथ, तो ये दोनों मिलकर क्या बना देते हैं? हमारे CO2, यानी कार्बन, कार्बन और ऑक्सीजन गैस मिलकर इन्होंने क्या बना दिया? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या हो रहा है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ गए थे, यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन जुड़ गए। जुड़ रहे हैं यानी योग हो रहा है। योग से स्पष्ट है कि हमारी कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन। और हमने क्या बताया है? अभिकारक मिलकर। तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ये सभी क्या होंगे? अभिकारक हमारे क्या होंगे? अभिकारक। ये क्या होंगे? अभिकारक। दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर क्या बना दें? उत्पाद। और ये दोनों क्या होंगे? जल और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे उत्पाद। क्या होंगे? उत्पाद। क्योंकि क्या बोला है उसने? दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर क्या बना दें? मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, यानी निर्माण बनने के बाद जो प्राप्त हो रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? उत्पाद। यहाँ तक सबका कंप्लीट होगा? कंप्लीट है सबका? तो नोट कर लीजिए इसे, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक। इसके बाद बात करते हैं हम नंबर 2 कौन सा टाइप होता है हमारा? वियोजन। नंबर 2 कौन सा है हमारा? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होगी? ये भी नाम से पता चल रहा है इसका भी। वियोजन यानी वियोग हो रहा हो। वियोग कब होता है? जब दूर होते हैं। कब होता है? जब दूर होते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे? जब दो या जब कोई अभिकारक, जब कोई अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट रहा, उत्पादों में टूटता है या विघटित होता है, टूटता है या विघटित होता है, वियोजित हो जाता है, बात एक ही है। विघटित होता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है हमारी? वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है ना? पूरे चैप्टर की वन शॉट वीडियो है।
है आप लोगों के लिए, ताकि आप एग्जाम की तैयारी एक ही साथ पूरे चैप्टर को फिनिश कर सको, वरना पार्ट में तो बहुत बड़ा हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, एक ही वीडियो में काम हो जाएगा आप लोगों का। तो देखिए, जब कोई अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूटता है या विघटित होता है, वियोजित होता है, तो वही अभिक्रिया क्या कहलाएगी? हमारी वियोजन अभिक्रिया। जैसे कि बात करते हैं हम किसकी? कैल्शियम कार्बोनेट की, CaCO3 रिएक्शन करता है, यानी ये क्या हो गया हमारा अभिकारक। अभिकारक किसमें विघटित हो गया? उत्पादों में। यहाँ पर इसने उत्पाद क्या बनाए? CaO प्लस CO2, यानी कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जिन से मिलकर कोई उत्पाद बनता है वही क्या है हमारा? संयोजन। और वियोजन में क्या हो जाएगा? उल्टा। यानी अभिकारक जिनसे मिलकर बना था उन्हीं अभिकारकों में, उत्पादों में टूट जाए, वियोजित हो जाए, वही क्या कहलाएगी? हमारी वियोजन अभिक्रिया। ठीक है ना? नंबर नेक्स्ट क्या आती है हमारी? नंबर 3 अभिक्रिया। नंबर 3 में ऊष्मा विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होगी हमारी? विस्थापन क्या होता है हमारा? यानी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होगा। तो ऐसे ही यहाँ पर होगा, क्या होगा? जब कोई जब कोई अधिक अभिक्रियाशील अभिक्रियाशील तत्व या या यौगिक कम अभिक्रियाशील अभिक्रियाशील तत्व अथवा यौगिक को तत्व अथवा यौगिक को उसके मूल यौगिक से या उसके उत्पाद से उसके यौगिक यौगिक से विस्थापित कर देता है, विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यानी जब कोई ज्यादा ताकतवर कम ताकतवर को क्या कर दे? हटा दे वहां से, तो वही क्या कहलाएगा? हमारा विस्थापन। यानी उसकी जगह से हटा दे, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दे। तो यहाँ पर क्या होगा? अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम वाले को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है, वही क्या कहलाएगी? हमारी विस्थापन अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल की लेकर बात करते हैं हम। देखो, बोर्ड के लिए आपको रिएक्शन एक एक एग्जाम्पल याद कर लेना। कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होंगी जो कई अभिक्रियाओं में काम कर जाएंगी आपका एग्जाम्पल का, या कुछ ऐसी अभिक्रियाएं भी होंगी जो पेपर में मिल जाएंगी आपको, उन्हीं में से जो है एग्जाम्पल बना दिए जाते हैं। तो यहाँ पर किसके एग्जाम्पल लेते हैं हम? CuO प्लस H2,
रिएक्शन करके क्या बनाया इन्होंने, Cu प्लस H2। तो यहाँ पर क्या हुआ, हाइड्रोजन ने कॉपर को निकाल दिया, हाइड्रोजन ने कॉपर को क्या कर दिया, ये क्या था हमारा एक यौगिक था, यहाँ पर हाइड्रोजन अधिक अभिक्रियाशील है कॉपर से, तो कॉपर को क्या कर दिया, निकाल दिया, हटा दिया, और जो है कहाँ कर दिया कॉपर को, बिल्कुल अलग, और ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ लिया। तो ये हमारी कौन सी कहलाएगी, विस्थापन अभिक्रिया। जब कोई अधिक अभिक्रियाशील तत्व किसी अन्य कम अभिक्रियाशील तत्व अथवा यौगिक से उसको अलग कर देता है, यानी कॉपर को कहा क्या कर दिया, हाइड्रोजन ने अलग कर दिया और खुद जुड़ गया, तो यही क्या कहलाएगा हमारा विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहलाएगी हमारी विस्थापन अभिक्रिया। नंबर 4 पॉइंट, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होगी हमारी, इसका भी नाम से स्पष्ट होता है, द्विविस्थापन यानी जिसका विस्थापन कितने बार हुआ हो, 2 बार, 2 बार विस्थापन हुआ हो, वही क्या कहलाएगी हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे डेफिनेशन क्या लगाएंगे इसकी, जब जब अभिक्रिया में भाग लेने वाले, अभिक्रिया में भाग लेने वाले वाले यौगिकों के बीच, यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यानी इसमें क्या होगा, आयनों का क्या होता है, लेन देन होता है, आदान प्रदान होता है, तो वही क्या कहलाती है हमारी रासायनिक अभिक्रिया। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, Na2SO4 प्लस BaCl2, रिएक्शन करके ये क्या बनाते हैं हमारा BaSO4 प्लस NaCl। यहाँ पर हमने जो है चेक कर लिया ये संतुलित थे या नहीं, Ca एक था, यहाँ पे भी एक C1 O3 O3, ठीक है, यहाँ पर चेक कर लेंगे, बड़ी अच्छा है थोड़ा सा, इनके हिंदी नाम और लिख दीजिए। Na2SO4 क्या होता है, सोडियम सोडियम सल्फेट, क्या होता है, सोडियम सल्फेट, और ये क्या होता है, बेरियम क्लोराइड, ये बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, जिसे साधारण भाषा में क्या बोल देते हैं, नमक, सोडियम क्लोराइड NaCl। तो यहाँ पर क्या होता है, Na के साथ क्या था, SO4, Na ने क्या किया, Ba को हटा दिया, Cl के साथ खुद जुड़ गया, Na कहाँ हो गया था, इसके साथ खुद जुड़ गया, Na जुड़ गया Cl के साथ, और Ba किसके साथ जुड़ गया, SO4 के साथ। तो यहाँ पर विस्थापन कितनी बार हुआ, 2 बार, यानी इलेक्ट्रॉनों को क्या हो गया, आदान प्रदान हो गया, लेन देन हो गया। Na किसके साथ चला गया, Cl के साथ, और मिलकर क्या बना दिया, NaCl, और SO4 किसके साथ जुड़ गया, Ba के साथ, और इन्होंने क्या मिलकर बना दिया, BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट। तो यहाँ पर
क्या हुआ हमारा, 2 बार विस्थापन हुआ, तो यही क्या कहलाएगा हमारा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब चेक कर लेते हैं ये जो है समीकरण संतुलित है या नहीं। यहाँ पर Na कितना है 2, यहाँ पर Na कितना है 1, तो हमें क्या करना होगा, बैलेंस करने के लिए 2 लगाना। और यहाँ पर Na कितने हो गए 2, यहाँ पे भी 2, S कितना है 1, यहाँ पे S 1, O कितने हैं 4, यहाँ पे भी 4, Ba कितना है यहाँ 1, यहाँ पे भी कितना है 1, Cl यहाँ पर कितना है 2, और यहाँ पर Cl कितना था 1, लेकिन 2 लगा दिया तो ये अब पार यानी सबके लिए काम करेगा, तो यहाँ पर Cl अब कितने हो गए 2, तो यही क्या होगा हमारा रासायनिक संतुलित समीकरण, क्या हो जाएगा संतुलित समीकरण। ठीक है ना, चारों अभिक्रियाएं समझ में आ गई होंगी, पहली संयोजन, दूसरी वियोजन, तीसरी विस्थापन, चौथी द्विविस्थापन अभिक्रिया। यहाँ तक सबका कंप्लीट हो गया होगा, चेक कर लीजिए, देख लीजिए एक बार। हो गया होगा आप लोगों का कंप्लीट। आगे बात करते हैं अब किसकी बात करेंगे, नंबर 5, नंबर 5 कौन सी है हमारी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है, क्षेपित होता है निकलना, क्षेपित क्या होता है निकलना या उत्सर्जित होना, तो ऊष्मा का निकलना ही, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकले, निकले बाहर, वही क्या कहलाएगी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसकी डेफिनेशन क्या कहलाएगी, लिखेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा, ऊष्मा या ऊर्जा, जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ये उत्सर्जित होती है यानी निकलती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है, अभिक्रिया कहलाती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है, यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है क्या कहलाती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पर बोर्ड में जो है क्वेश्चन पूछा जाता है ऊष्माक्षेपी से भी और ऊष्माशोषी से भी, यानी कि एग्जाम्पल पर जो है क्वेश्चन आता है। एग्जाम्पल में इसमें क्या आ जाएगा, श्वसन अभिक्रिया, क्या श्वसन अभिक्रिया, हम जानते हैं क्या श्वसन अभिक्रिया क्या होती है हमारी, यानी वह अभिक्रिया जिसमें जो है जीव जो है क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, यानी सांसों का आदान प्रदान, वायु का आदान प्रदान करना। श्वसन अभिक्रिया जो है क्या हो रहा है यहाँ पर, ऑक्सीजन ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं, उसके साथ साथ हम क्या निकालते हैं ऊष्मा, जैसे हमने जो है सांस में क्या निकाली कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन हमने महसूस किया क्या कि उसके साथ जो है क्या निकल रही है हीट, यानी अंदर से क्या निकल रही है हमारी गर्मी, तो वो हीट जो निकल रही है वो क्या है ऊष्मा, ऊष्मा निकलना ही क्या कहलाती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसके लिए रिएक्शन क्या करोगे, यानी जब मेथेन की रिएक्शन कराई जाती है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, मेथेन की रिएक्शन किसके साथ कराई जाए, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या होता है हमारा CO2 प्लस H2, यानी क्या निकलता है हमारा,
रिएक्शन। दूसरा अगर अभिक्रिया के बारे में बात करें तो मीथेन की रिएक्शन कराई ऑक्सीजन के साथ, तो क्या प्राप्त हुआ हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, गैस, जल और ऊष्मा। तो क्या निकली हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, जल के साथ साथ क्या निकल रहा है हमारा ऊष्मा। ऊष्मा निकल रही है तो ये हमारी क्या होगी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। यहाँ पर चेक कर लेते हैं दोनों संतुलित हैं या नहीं। सी कितना है एक, एच कितना है 4, यहाँ पर कितना है 2, अब कितना हो गया 2 दूनी 4। ओ कितने हैं यहाँ पर 2, यहाँ पर कितने 2, और पहले 1 था लेकिन अब कितने हैं 2, तो 2 और 2 4, यहाँ पर कितना है 2, 2 दूनी 4, बैलेंस भी हो गया हमारा। तो ये क्या हो जाएगी हमारी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। नंबर 6 ऐसे ही सेम आता है हमारा क्या ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ये बायोलॉजी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, केमिस्ट्री के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और जो है सामाजिक विज्ञान में भी काम करती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होगी बिल्कुल इसकी अपोजिट है, यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा या ऊर्जा क्या हो रही थी इसमें उत्सर्जित हो रही थी, इसमें क्या होगी शोषित की जाएगी, यानी अवशोषित होती है या अवशोषित की जाती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा ली जाती है, ऊर्जा का अवशोषण होता है, अवशोषण होता है, या ऊर्जा ली जाती है, वही क्या कहलाती है हमारी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। समझ रहे होंगे आप लोग सभी, यहाँ तक कोई डाउट आया हो संतुलित समीकरण में? चलो बताते हैं, टॉपिक क्लियर होने के बाद संतुलित समीकरण बताएंगे। यहाँ पर जो है वैसे बताते चल रहे हैं आपको और थोड़ा सा खुलकर बताएंगे। तो यहाँ पर ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होगी साहब, यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा का क्या हो अवशोषण होता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ से भी इसके एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन बनकर आता है बोर्ड में। क्या होती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। क्या होती है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कौन सी होती है हमारी, आपने पढ़ा होगा 6, 7, 8 में भी पढ़ा होगा, बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा। क्या होती है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पेड़ पौधे क्या करते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वही तो होती है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। तो क्या होती है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन किसकी उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में बनाते हैं, सूर्य के प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, यानी हरित लवण की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो यहाँ पर जो है हम रिएक्शन के रूप में इसे लिखेंगे, तो रिएक्शन क्या होगी इसकी, यानी पेड़ पौधे अपना भोजन कब बनाएंगे, वायु की उपस्थिति में, जल की उपस्थिति में, प्लस ऊर्जा। और ऊर्जा कहाँ से लेते हैं वो, सूर्य के प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। और क्या होता है हरित लवक, हरित लवक यानी क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या करते हैं अपनी जो है अपना भोजन खुद बनाते हैं। भोजन में क्या बनाते हैं ये C6H12O6 यानी ग्लूकोज, क्या बनाते हैं ये
प्लस क्या निकालते हैं बाहर, ऑक्सीजन। ठीक है ना, संतुलित करके देखते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा, सूर्य से लाइट आती है तो वो क्या होती है, हमारी ऊष्मा प्रदान करता है, यानी ऊर्जा देता है हमें। तो ऊर्जा क्या की जा रही है, यहाँ पर ली जाती है। और जहाँ पे भी ऊर्जा लेने की बात हो जाए, अवशोषण की बात हो जाए, वही क्या कहलाएगी, हमारी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य के प्रकाश और हरित लवण की उपस्थिति में इन्होंने क्या बना दिया, ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस मुक्त की, जिसे हम श्वसन अभिक्रिया में ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। बैलेंस चेक करते हैं, यहाँ पर सी कितना है, 1, यहाँ पर कितना है, 6। तो हमने क्या किया, कार्बन को 6 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया, 6। वो कितने हो गए, यहाँ पर 6 दूनी 12, 12 और 1 13, यहाँ पर कितने, 6 और 2 8। तो क्या करें, काम करते हैं और H को गिरते हैं, H कितना है, 2, यहाँ पर H कितना है, 12। तो इसको भी बैलेंस कर दिया, 6H2O। अब वो कितने हो गए, 6 दूनी 12, 12 और 6 18, यहाँ पर कितनी, 6 और 2 8। क्या करें, 6 दूनी 12 और 6 18, सी कितने हो गए, 6 6, ओ कितने हो गए, 6 दूनी 12 और 6 18, 6 दूनी 12 और 6 18, एच कितने हो गए, 6 दूनी 12, 6 दूनी, सॉरी, एच यहाँ 12 ही है। तो ये क्या हो गई, हमारी समीकरण भी संतुलित होती है। तो ऊष्मा छेपी और ऊष्मा सोची दोनों ही इम्पोर्टेंट है, और खासकर इनके एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया और श्वसन अभिक्रिया। बोर्ड में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, श्वसन अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है, या ये भी बोल देता है क्या श्वसन अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, अगर है तो क्यों है। ऐसे ही यहाँ प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया है या नहीं, अगर है तो क्यों है। ये दो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनते हैं इससे। और ज्यादातर जो क्वेश्चन आएगा आपका विस्थापन अभिक्रिया आता है। और नेक्स्ट बात करते हैं हम 7 नंबर, 7वां नंबर कौन सा है, उपचयन अभिक्रिया। कौन सी, उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया कौन सी होगी हमारी, ये जो है तीनों थोड़ी सी लास्ट तक काम करती है, आपके इंटर में भी आएंगी, फर्स्ट ईयर में भी। उपचयन अभिक्रिया क्या होती है, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि, ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की क्या होती है, कमी, हाइड्रोजन का ह्रास या कमी, ठीक है ना, ह्रास होता है, ह्रास होता है, क्या कहलाता है हमारा, उपचयन अभिक्रिया कहलाती है, उपचयन अभिक्रिया कहलाती है, उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। वृद्धि यानी बढ़ रहा हो, और ह्रास यानी कम हो रहा हो। यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर बात करते हैं। अब ये तीनों अभिक्रियाओं के लिए एक ही एग्जाम्पल काम कर जाए। CuO प्लस H2 रिएक्शन करके इन्होंने क्या किया, Cu प्लस H2O, ये देखो 4 रिएक्शनों में काम कर जाएगा, ये एक ही एग्जाम्पल। बहुत से बच्चों को एग्जाम्पल याद करने में ही बहुत दिक्कत आती है, रिएक्शनों को कौन सी जगह क्या हो रहा है। यहाँ पर ये जो है कई अभिक्रियाओं में काम कर जाएगा। पहली हम
बात कर चुके हैं। इसमें क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा था, यानी हाइड्रोजन ने Cu को हटा दिया और ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया। ठीक है ना। तो यहाँ पर भी क्या बोला है उसने, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की क्या हो जाए, वृद्धि। तो हाइड्रोजन के साथ जो है क्या हुआ है, यहाँ पर हाइड्रोजन अकेला था और यहाँ पर क्या हो गया, जुड़ गया। ऑक्सीजन क्या हो गई, उसके साथ जुड़ गई। तो ऑक्सीजन की वृद्धि जहां भी हो जाए वही अभिक्रिया क्या कहलाती है, हमारी उपचयन अभिक्रिया। क्या कहलाएगी, उपचयन अभिक्रिया। यानी जब भी ऐसे शो करना हो, ऐसी रिएक्शन एग्जांपल करके ये एरो मार देना है और उसके नीचे लिख देनी है उपचयन। ठीक है ना। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया होगा। दो अभिक्रिया और बची हैं, अपचयन अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया। यहाँ तक सबका कंप्लीट होगा। थोड़ा सा देख लें और कंप्लीट कराएंगे अभी। स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नहीं, ये चार और आगे नेक्स्ट क्रियाओं के लिए भी यही एग्जांपल काम कर जाएगा। देखो जैसे यहीं पर आ देते हैं, दिखाने नहीं देते इस वाले को। नंबर 8 अभिक्रिया है अपचयन अभिक्रिया। कौन सी, अपचयन अभिक्रिया। बिल्कुल इसके अपोजिट है, बिल्कुल ये अपचयन अभिक्रिया। यहाँ पर क्या हो रहा था, ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन में क्या हो रही थी, कमी। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन में कमी और हाइड्रोजन में वृद्धि। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि, हाइड्रोजन की वृद्धि अथवा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ह्रास होता है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अपचयन अभिक्रिया कहलाती कहलाती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सेम एग्जांपल लेकर बात कर देते हैं। CuO एग्जांपल, CuO प्लस H2 रिएक्शन करके इन्होंने क्या बनाया, Cu प्लस H2। ये क्या होता है हमारा कॉपर, क्या होता है हमारा कॉपर ऑक्साइड। चलो, और ये तो बताइए आपको, यहाँ पर क्या किया, CuO प्लस H2। तो यहाँ पर उसने क्या बोला है, हाइड्रोजन की वृद्धि या ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है। तो यहाँ पर देखना, CuO ऑक्सीजन पहले से था यहाँ पर, लेकिन अब यहाँ पर ऑक्सीजन अलग हो गया तो हट गया, हट गया तो क्या हो गया, कमी आ गई। ऑक्सीजन की क्या आ गई, कमी आ गई। और जहां भी ऑक्सीजन की कमी हो जाए या हाइड्रोजन की क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, वो क्या कहलाएगा हमारा, अपचयन। यहाँ पर क्या हुआ है, अपचयन, अपचयन। तो ये कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, हमारी अपचयन अभिक्रिया। लास्ट अभिक्रिया की बात करते हैं, रेडॉक्स, रेडॉक्स अभिक्रिया। ये सेम है और आपको बहुत हेल्प मिल गई। एक ही एग्जांपल से तीन चार चार अभिक्रियाएं कंप्लीट हो गई। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होगी हमारी, जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं मिलती हैं। यानी वह रासायनिक अभिक्रिया, वह
रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन उपचयन तथा अपचयन अपचयन दोनों साथ साथ होती है, दोनों साथ साथ होती हैं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। रेडॉक्स अभिक्रियाएं अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है ना। यानी क्या होगा इसमें, उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रिया क्या होंगी, साथ साथ चलेंगी, क्या कहलाएगी हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे एग्जांपल लेकर बात करते हैं हम, इसी एग्जांपल से CuO प्लस H2 मिलकर क्या बना रही थी हमारे, यानी हाइड्रोजन ने कॉपर को विस्थापित किया था Cu प्लस H2। तो यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर क्या हुआ है, H2 और H2O में यानी हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई। तो यहाँ पर कौन सा, यानी कौन सी अभिक्रिया हुई थी, उपचयन अभिक्रिया। कौन सी हुई थी, उपचयन। और यहाँ पर CuO से यानी कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन अलग होकर यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया हुई, अपचयन। दोनों क्या हो रही है, साथ साथ हो रही है, उपचयन और अपचयन दोनों ही हो रही हैं। तो ये क्या सी अभिक्रिया कहलाएगी, हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया। अब बात आपके जो है एग्जाम्पल किस में दें इसे, तो कुछ करना नहीं है, एग्जाम्पल तीनों के लिए यही काम कर जाएगा। केवल आपको ये एरो का चिन्ह लगा देना है। यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीजन का योग हुआ है तो उपचयन, बस इतना ही लिख देना है। उपचयन की डेफिनेशन आई तो अपचयन की आती है तो ये एरो लगाकर, क्योंकि ऑक्सीजन का क्या हुआ है, कमी हुई है, तो ये लिख देना है अपचयन। रेडॉक्स आती है तो दोनों ही लिख देना है, उपचयन और अपचयन। तो ये क्या होती है, हमारे अभिक्रियाओं के प्रकार भी कंप्लीट होते हैं। अभिक्रियाओं के प्रकार भी हमारे क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्या आता है, हमारी दो हेडिंग और बची है। थोड़ा सा चलो बैक करके जो है स्क्रीनशॉट ले लेना आप, मिट गए आप तो। हाँ, वो वाला बोर्ड होता है स्मार्ट बोर्ड, तो बैक कर देते एक बटन पीछे, लेकिन कोई बात नहीं है, ऐसे ही काम चला लीजिए आप। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, संक्षारण। दो टॉपिक और हैं, संक्षारण, लास्ट बचेगा फिर विकृत गंधता। क्या बचेगा, विकृत गंधता। तो संक्षारण क्या होता है, जब कोई धातु, जब कोई धातु नमी, आर्द्रता, कौमा, अम्ल आदि के संपर्क में आने पर, आदि के संपर्क में आने पर संक्षारित हो जाती है, संक्षारित हो जाती है, संक्षारित हो जाती है, संक्षारण कहलाता है, या संक्षारण कहलाता है। यानी जब कोई धातु, आपने देखा होगा लोहा है, चांदी है, इनको क्या करते हैं हम, लोहे को बारिश होने पर जो है हम खुले में रख देते हैं, तो देखा होगा 4 6 10 दिन बाद उस पर क्या हो जाता है, भूरे लाल रंग की जो है परत चढ़ने लग जाती है,
क्या हो जाता है, उस पर जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। वही जंग लगना क्या कहलाता है, हमारा संचारण। आपने देखा होगा लेडीज के जो आभूषण होते हैं, पैरों की पायल होती है, अंगूठी होती है, तो ये जो है लंबे समय तक जो है जब ये काम करते हैं तो क्या होगा, नमी, नमी यानी जल मिल जाए, पानी वगैरह, आर्द्रता यानी वही है नमी मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए या अम्ल मिल जाए। आपने देखा होगा बारिश में अम्लीय वर्षा होती है, तो इनके संपर्क में आने पर ये क्या हो जाती है, अपने जो है मूल अवस्था को छोड़ने लग जाती है, यानी क्या होने लग जाती है, संक्षारित होने लग जाती है। वही घटना क्या कहलाता है, हमारा संक्षारण। जैसे एग्जाम्पल में बात करते हैं क्या, एग्जाम्पल में लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, और क्या होता है, चांदी के आभूषणों पर या बर्तनों पर काली परत चढ़ना, काली परत चढ़ना। देखा होगा आपने, क्या पड़ जाती है, पायल वगैरह जो अंगूठी वगैरह होती है चांदी की, वो कैसी हो जाती है, काली हो जाती है। तांबे का तार देखा होगा, जॉइंट लगा देते हैं हम तांबे के तारों का, तो उस पर क्या हुआ, पानी गिरता रहे या अम्ल पहुंच जाता है तो वहां पर जो है थोड़ा सा क्या हो जाता है, वो तार हरा बन जाता है। कैसा हो जाता है, हरा, उस पर सफेद सा पाउडर सा जमा हो जाता है और हरी परत चढ़ जाती है। तो तांबे पर क्या होता है, तांबे पर हरी परत चढ़ना, हरी परत चढ़ना। पूछ भी ये टिक द करेक्ट ऑप्शन में ये वाले दो बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं कि तांबे का संचारण होने पर उस पर कैसे रंग की परत चढ़ती है, तो तांबे पर कैसी, हरी परत चढ़ना, हरी परत का चढ़ना। या चांदी के आभूषणों का या चांदी की पायल का कैसा कलर हो जाता है, काला, काली होती जाती है ना, तो ये क्या कहलाता है, हमारा संचारण। क्या कहलाएगा, ये हमारा संचारण। ठीक है ना। इसके उपाय भी होते हैं, संचारण के उपाय क्या होते हैं, संचारण के उपाय, आप कैसे रोक सकते हो संचारण होने से किसी धातु को, तो हम क्या करते हैं, उसे ग्रीसिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ग्रीसिंग यानी ग्रीस लगा देते हैं। ग्रीसिंग करके, पहला क्या, ग्रीसिंग करके रोका जा सकता है। नंबर दो, पेंट करके, देखा होगा आपने लोहे के गाटर वगैरह लगाते हैं घरों में, तो उनको क्या कर दिया जाता है, पेंट कर दिया जाता है। दरवाजों की जो चौखट होती है उन्हें पेंट करके। नंबर तीन, लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट को इंग्लिश में हिंदी में क्या कहते हैं, लुब्रिकेंट, चलो ध्यान नहीं है, देख लेना, लुब्रिकेंट का उपयोग करें। नंबर चार, जिंक की यानी जस्ते की, जिंक, जस्ते की परत चढ़ाकर इन्हें संक्षारण से बचाया जा सकता है। ये क्या हो जाएंगे, इसके उपाय, उपाय भी पूछ लिए जाते हैं पेपर में, तो ये क्या हो जाएंगे, इसके उपाय। आपकी लास्ट हेडिंग बचती है क्या, संक्षारण और विकृत गंधता, विकृत गंधता। इसके भी नाम से पता चल रहा है हमको, विकृत यानी बड़ा, बड़े पैमाने पर जो है, गंध यानी स्मेल का आना, जो अच्छी भी हो सकती है बेकार भी हो सकती है, तो बड़े पैमाने पर गंध का आना क्या कहलाता है, हमारा विकृत गंधता। तो इसकी डेफिनेशन वैसे होती क्या है कि जब तेलीय अथवा वसायुक्त, अथवा वसायुक्त पदार्थ
पदार्थ को लंबे समय तक लंबे समय तक रखने पर वह ऑक्सीकरण होकर ऑक्सीकरण हो जाता है ऑक्सीकरण हो जाता है ऑक्सीकरण हो जाता है विकृत घनता कहलाती है या हो जाता है जिससे जिससे उसके में परिवर्तन स्वाद में परिवर्तन तथा उससे तीक्ष्ण गंध आने लगती है तीक्ष्ण यानी बहुत ज्यादा तीक्ष्ण गंध आ जाती है या आने लगती है विकृत गंधता कहलाती है आने लगती है यही क्रिया विकृत गंधता कहलाती है विकृत गंधता कहलाती है यानी जब आपने देखा होगा खाने पीने की चीजों को हम लंबे समय तक रख देते हैं तो क्या होता है उसके स्वाद में भी परिवर्तन यानी स्वाद भी बदल जाता है और उसमें से क्या आने लगती है बदबू आने लगती है जैसे एग्जांपल ले सकते हैं आप एग्जांपल में कटे हुए सेब को रख दें कटे हुए सेब देखा होगा आपने सेब को काट कर रख दें तो 2 घंटे बाद ही देखा होगा आप उस पर कैसी पीली सी परत चढ़ती जाएगी और 4 घंटे निकलने दीजिए वो ब्लैक पड़ती जाएगी और उसका स्वाद भी कैसा होता जाता है खराब होता जाता है कटे हुए सेब कौमा शादियों में बनी सब्जी को शादियों में बनी सब्जी को सब्जी को लंबे समय तक रखने पर समय तक लंबे समय तक रखते हैं तो क्या होता है शादियों में बनी सब्जी को तो बहुत से जो है रख लेते हैं 4 4 5 5 दिन फिर उनके उस रूम से भी इतनी जो है बदबू आती है कि वहां रुका तक नहीं जाता है तो वहां से क्या होती है इतनी गंध आना यानी बदबू बहुत ज्यादा हो जाती है और टेस्ट तो बिल्कुल है खाने का सूंघा जा रहा नहीं उसे खा कैसे सकते हैं तो क्या हो जाएगा साहब यानी जब तेलीय अथवा वसायुक्त पदार्थों को लंबे समय तक रखते हैं हम तो उनमें क्या हो जाता है उनके स्वाद में परिवर्तन हो जाता है और तीक्ष्ण गंध आने लगती है यही क्रिया क्या कहलाती है हमारी विकृत गंधता और आपका चैप्टर क्या होता है कंप्लीट हाँ बताते हैं 2 4 बताते हैं उनको तब तक आप इसे कंप्लीट कीजिए देख लीजिए एक बार संतुलित समीकरण देखते हैं हो गया होगा स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए आप ले लीजिए 2 4 जो है समीकरण संतुलित करना और देखते हैं कुछ एग्जांपल लेते हैं जैसे हम संतुलित समीकरण HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस ठीक है ना
टू दूसरा दूसरा क्या ले लेते हैं NaOH प्लस H2SO4 रिएक्शन करके क्या बना देगा Na2SO4 प्लस H2 तीसरा तीसरा BaCl2 प्लस NaOH रिएक्शन करके क्या बना देगा ये NaSO4 सोडियम सल्फेट Na2 क्या बना देगा BaSO4 प्लस Na, ठीक है ना। वीडियो फिर ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, यहाँ पर चेक करते हैं, यानी हाइड्रोजन नाइट्रेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कराई तो क्या प्राप्त हुआ हमें कैल्शियम नाइट्रेट और जल। इनके जो है सूत्र लिख देते हैं। ये क्या है हाइड्रोजन नाइट्रेट, इनकी हिंदी ऐसे याद रखना, 2-4 पेपर में पूछ लिया जाता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होगा सोडियम सल्फेट और जल। ऐसे जो है आपको बनाने के लिए मिल सकती है वहां पर, और मिलता भी है कि क्या होता है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन पूछ लेता है सीधी सीधी, क्या होता है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराते हैं, तो आपको क्या करना होगा ये रिएक्शन आपको लिख देनी है, फिर क्या करना है संतुलित कर देना है उसे। ये क्या है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम क्या बोलते हैं बुझा चूना, क्या बोलते हैं बुझा चूना। ये क्या है कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम कैल्शियम डाइनाइट्रेट, कैल्शियम डाइनाइट्रेट तो बना हुआ है। ये क्या हो जाएगा हमारा जल, ये सोडियम सल्फेट सल्फेट, ये क्या है हमारा जल, ये सोडियम क्लोराइड, आमतौर पर भाषा में क्या बोल देते हैं नमक, सोडियम क्लोराइड उस टाइम में डाल देना नमक, लवण भी बोल देते हैं। ये क्या है बेरियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट सोडियम सल्फेट, ये बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड, ये हाइड्रोजन सल्फेट या जिसे क्या बोल देता है सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरिक। तो यहाँ पर क्या चेक करते हैं संतुलित देखते हैं, यहाँ पर H कितना है 1 और 2 3, ये अगर कोष्टक के बाहर लगा हुआ आ जाए तो जो कोष्टक के अंदर पदार्थ दे रखे हैं यानी परमाणु दे रखे हैं उन सभी के लिए काम करता है।
और यहाँ पर जैसे ये दे रखा है तो नीचे वाली चीज का क्या कर देते हैं गुणा। तो यहाँ पर h कितना है 1, यहाँ पर 2, 3 हो गए, यहाँ पर h कितने हैं 2, कितने हैं 2। तो कम है, कम के लिए हमें क्या करना होगा बराबर करने की कोशिश। तो क्या कर दिया हमने 2 लगा दिया, 1 लगाने से वही रहेगा, हमने क्या कर दिया 2 लगा दिया। तो h कितने हो गए 2 दूनी 4, यहाँ पर कितने थे 3, तो यहाँ पर तो 2 है, यहाँ पर बना दे 2, कितने हो गए 4, h कितने हो गए 4 इधर 4 इधर। n कितना है यहाँ पर अब 2, पहले कितना था 1, लेकिन अब कितना है 2। और यहाँ पर n कितना है सफिक्स में, यहाँ पर 1 था लेकिन कोष्टक के बाहर 2 लगा हुआ है, तो n भी कितना होगा यहाँ 2, तो 2n हो गए। o कितने हैं 3 दूनी 6, 6 और 2 8, यहाँ पर कितने हैं 3 दूनी 6, 6 और 2 8, वो भी कंप्लीट है। सी ए कितना है 1, यहाँ पे भी कितना है 1, कंप्लीट है। तो ये क्या है हमारा समीकरण है वो संतुलित है। आगे वाले को चेक करते हैं। एन ए कितना है यहाँ पर 1, यहाँ पर कितना है 2, ओ कितने हैं 1 और 4 5, यहाँ कितने हैं 4 और 1 5, वो तो कंप्लीट है। लेकिन एन ए यहाँ पर कितना था 1, यहाँ पर 2, तो पहले इसे कंप्लीट कीजिए, कितना हो गया 2। अब यहाँ पर ओ कितने हो गए 2 और 4 6, यहाँ पर कितने 4 और 1 5, तो हमने क्या किया यहाँ पे भी 2 बना दिया, तो कितने हो गए 4 और 2 6 ओ, यहाँ पे भी 2 और 4 6, ठीक है ना। एच कितने हैं यहाँ पर 2, तो यहाँ पर कितने हैं 2 दूनी 4, ठीक है ना, यहाँ पर कितने हैं 2 और 2 4, कंप्लीट है। Na2 एस एस कितना है 1, ठीक है, ये भी हमारा समीकरण संतुलित हो गया। नेक्स्ट चेक कर लीजिए बी ए 1 1 है, सी एल कितना है 2, यहाँ पर कितना है 1, तो हम क्या करेंगे 2 आगे लगा। अब सी एल कितने हो गए 2, एन ए कितना हो गया 2, यहाँ पे एन ए 2, ठीक है। एस कितना है 1 1, ओ कितना है 4, ये भी समीकरण क्या है सम, ठीक है ना, समझ गए होंगे। और आपका जो है चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है वन शॉट वीडियो, लगभग 1 घंटा हो गया होगा, ठीक है ना। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, 4-6 मिनट तो ऊपर चली जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारे साथ बने रहने के लिए। और जो है आगे आप लोगों के लिए नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है, धन्यवाद।